अस्सलाम वालेकुम। अर्ली लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि हम फेसबुक एड्स को समझने के लिए एक फ़र्ज़ी तौर पे एक प्रोडक्ट लेंगे, लेदर जैकेट्स। और मैंने आपसे ये कमिट किया था कि लेदर जैकेट का एक बिज़नेस हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हम कोशिश करेंगे कि उस बिज़नेस में सेल्स लेकर आएँ और उस बिज़नेस की प्रॉपर हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ फेसबुक के ऊपर डिज़ाइन करें, ताकि आपको सीखने को मिले कि एक रियल बिज़नेस में किस तरह काम होता है, प्रैक्टिकली आपको सीखने को मिले। तो हम उसका हम स्टार्ट लेते हैं उसका। तो ये चीज़ आप जानते हैं कि फेसबुक एड्स के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए पेज। मीन्स कि किसी भी ब्रांड को फेसबुक पे इस्टेब्लिश करने के लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड इज़ अ फेसबुक पेज। तो सबसे पहले हम पेज बनाते हैं। तो पेज बनाने के लिए जैसे ही आप अपने फेसबुक पे लॉगिन करेंगे अपनी किसी भी पर्सनल आईडी से या किसी भी आईडी से, तो यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पेज लिखा हुआ है। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे पेज लिखा हुआ है ये ऑरेंज कलर का। तो मैं सिंपली आके इस पेज पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने करना ये कि हमने न्यू पेज क्रिएट करना है। न्यू पेज क्रिएट करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू क्लिक ऑन दिस क्रिएट न्यू पेज बटन। तो इस पे आके हम क्लिक कर लेते हैं, क्रिएट न्यू पेज। अब देखें, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी भी फेसबुक पेज को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए, वो एक तो हमें पेज का नाम चाहिए। नॉर्मली पेज नेम वही होता है जो कि आपकी ब्रांड का नेम है। फॉर एग्जांपल ज़ारा एक ब्रांड है तो आपकी पेज का नाम भी ज़ारा ही होगा, क्योंकि आपके पेज का नाम आपकी ब्रांड के नेम को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। फिर उसके बाद आपकी आ जाएगी कैटेगरी। कैटेगरी में नॉर्मली आप किस टाइप का पेज है, वो उसकी किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, वो यहाँ पे लिखेंगे। लाइक इफ़ योर पेज इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, तो यहाँ पे आप एजुकेशन वेबसाइट या एजुकेशन कंसल्टेंट लिख देंगे। हमारे केस में बेसिकली ये एक क्लोथिंग प्रोडक्ट है, तो मैं क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए पेज डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद हमें जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, वो एक पेज की प्रोफाइल पिक, जो कि नॉर्मली उस ब्रांड का लोगो होती है। कोई भी ब्रांड आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर या वैसे इन जनरल, तो उसकी जो प्रोफाइल पिक होती है या डिस्प्ले पिक होती है, वो उस ब्रांड का लोगो होती है। और कवर फोटो पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। लाइक अगर वो कोई डील ऑफ़र कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट डील ऑफ़र कर रहे हैं, या कोई समर कलेक्शन विंटर कलेक्शन आने वाली है, तो उसके बारे में जो होगा वो आपका कवर फोटो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, या आपकी प्रोडक्ट के कुछ बेनिफिट्स रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, या कोई ना कोई आपका मार्केटिंग मैसेज जो कि आप अपने कस्टमर तक कन्वे करना चाहते हैं, वो आप इस पर डिस्प्ले करेंगे। तो अब यहाँ पे पहला चैलेंज मुझे ये है कि मैं एक लेदर जैकेट की एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ, बट इस वक्त ना तो मुझे ये पता है कि मैं उसका नाम क्या रखूँगा, ना तो मेरी प्रोफाइल पिक जो है वो रेडी है, उसका लोगो रेडी है, ना तो मेरे पास कोई कवर फोटो है कि जिससे मैं स्टार्ट ले सकूँ। तो मैं आपको बताऊँगा क्विकली आप किस तरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि यू नीड अ नेम। और आपके माइंड में अगर कोई भी आइडिया क्लिक नहीं कर रहा कि मैं अपनी ब्रांड का क्या नेम रखूँ, तो इसके लिए हम कुछ फ्री टूल्स यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, लिखता हूँ सिंपली ब्रांड नेम जनरेटर। इट इज़ बेटर कि आप अपनी ब्रांड का नेम खुद सोच लें, मीन्स के जो आप ब्रांड का नेम रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट तक आके टच करना चाहते हैं और आपके माइंड में कोई आइडिया क्लिक नहीं कर रहा कि मैं क्या नाम रखूं अपनी ब्रांड का, तो आप सिंपली जाएं ब्रांड नेम जनरेटर के ऊपर। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आइडियाज़ हमें नॉर्मली मिल जाते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मैं अपना बताऊँ तो मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट ले रहा होता हूँ, उसकी टेस्टिंग कर रहा होता हूँ, प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहा होता हूँ। तो आपकी जो क्रिएटिव जूसेस हैं आपके माइंड के, वो हर वक्त इतने एक्टिव नहीं होते कि आपको फौरी तौर पे कोई नाम मिल जाए। तो आप समटाइम्स यहाँ से आइडियाज़ ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, आप खुद भी सोच सकते हैं, बट मैं फिर भी आपको बता दूँ आपको, ताकि आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे बोला है फाइंड एन इम्प्रेसिव ब्रांड नेम विद दिस ब्रांड नेम जनरेटर। दिस ब्रांड नेम जनरेटर यूजेस टॉप नॉच टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्लोथिंग स्टोर वोमेन, अब मैं यहाँ पे लेदर जैकेट लिखता हूँ, ताकि मुझे ये उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नेम्स जो हैं वो सजेस्ट कर दे। अब ये मुझे कई इसने नेम जो है वो सजेस्ट कर दिए, लाइक लेदर
लेदरिशियन, लेदर क्रू, लेदर यार्ड, बहुत सारे नेम्स आपको इसमें से हम कोई नाम एक सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मुझे जो पसंद आ रहा है वो एक आ रहा है लेदर क्रू। ये मुझे थोड़ा सा अपीलिंग नेम लग रहा है, तो मैं एक कुछ नेम्स और देख लेते हैं, शायद हमें और भी इससे अच्छा कोई नेम मिल जाए। लेट्स गो विथ लेदर क्रू। ये एक अच्छा नाम मुझे लग रहा है, तो मैं इस नाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी ब्रांड के लिए। तो इन लेस देन आई वुड से 2-3 मिनट्स मुझे एक आइडिया मिल गया कि मुझे अपनी ब्रांड का नाम क्या रखना चाहिए। तो मैं आता हूँ पेज पे, मैं इसका नाम रख लेता हूँ। जब आप कोई बहुत बड़ी ब्रांड बनाने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप इतना क्विकली नाम फाइंड करें। टेक योर टाइम, यू कैन टेक डेज, यू कैन टेक इवन अ वीक टू डिसाइड अ बेटर नेम फॉर योर ब्रांड। कोई भी ऐसा नाम जो कि किसी न किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, जिसके पीछे कोई कॉज हो, जिसके पीछे कोई मिशन हो, जिसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक हो, आप उस नेम को चूज़ कर सकते हैं। देर आर सो मैनी फैक्टर्स यू कैन कंसिडर वाइल चूजिंग द नेम फॉर योर ब्रांड। इस वक्त मुझे अच्छा लगा लेदर क्रू, तो मैं यही रख लेता हूँ। ठीक है जी, लेदर क्रू मैंने नाम रख लिया इसका। तो लेदर क्रू लकली और किसी पेज का नाम है भी नहीं, आई बिलीव, तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि कैटेगरी क्या रखनी है, तो इसको मैं क्लोथिंग कर देता हूँ, क्योंकि क्लोथिंग कैटेगरी के अंदर मैं इसको रखना चाह रहा हूँ। वाई इज इट नॉट एक्सेप्टिंग दिस? क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं भाई। डिस्क्रिप्शन में कुछ आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। वी आर टॉप नॉच brand that sells high quality leather प्रोडक्ट्स। फिलहाल मैंने ये ऐसे लिख दिया। आप अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो सोच के और अच्छे से क्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें मैंने दे दी। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा क्रिएट पेज पे। अब ये क्रिएट हो रहा है मेरा पेज। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। अच्छा जी, क्रिएट हो चुका है ये। लेदर क्रू वॉज क्रिएटेड, यू कैन नाउ ऐड इमेजेस और गो टू योर पेज टू ऐड मोर डिटेल्स। अच्छा जी, ये अब इसमें मुझसे ये प्रोफाइल पिक और कवर फोटो मांग रहा है। तो अब प्रोफाइल पिक पिक्चर के लिए आपको एक लोगो चाहिए। नाउ यू विल थिंक कि लोगो कहाँ से लाएं भाई, क्या लोगो डिज़ाइन करना पड़ेगा? तो उसके लिए सिंपल सा टूल आप यूज़ करेंगे, कैनवा। आपने बिल्कुल सुना होगा कैनवा के बारे में, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। कैनवा एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, विच कह लें कि इसने ज़िंदगी आसान कर दी तमाम उन ऐसे लोगों की जो कि प्रोफेशनली ग्राफिक्स डिज़ाइनर नहीं है, बट दे क्विकली वांट टू मेक देयर डिज़ाइंस रेडी फॉर सोशल मीडिया। जो कि अपना एड फौरी तौर पर डिज़ाइन करना चाहते हैं, जो कि अपनी सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं वो क्विकली डिज़ाइन करना चाहते हैं, उनकी लाइफ को इस हद तक आसान कर दिया कि बाय सिंपली ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन यू वांट। स्पेशली बड़े क्रिएटिव, इसके जो प्री सेट्स पहले से दिए हुए हैं और वो बड़े यूज़फुल होते हैं, बड़े काम आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लोगो यहाँ पे डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा डिज़ाइन स्पॉटलाइट में। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा लोगो को, देखते हैं मुझे कहीं लोगो मिल जाए इसमें। ये देखें, आ जाते हैं मार्केटिंग में लोगोस, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। माई गोल इज़ टू फाइंड अ गुड लोगो फॉर माई ब्रांड। अच्छा, टेम्पलेट्स देख लेते पहले तो बने हुए, ताकि मुझे यहाँ से आइडिया मिल जाए। ये सारे आइडियाज़ मैं आपको उस सेंस में दे रहा हूँ कि आप क्विकली एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप जो है वो अपनी लेज़नेस की वजह से स्टार्ट नहीं कर पा रहे कि मुझे लोगो डिज़ाइन करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। यहाँ से आप क्विकली अपने लोगोस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्विकली हम एक लोगो डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं
विद इन फ्यू मिनट्स आपको इसमें अपनी ब्रांड की एक आइडेंटिटी बना के दिखाऊंगा, उसका लोगो और कवर फोटो जो कि बड़ा एक विजुअली अपीलिंग जो होगा वो लोगो और उसका जो कवर फोटो होगा वो बना के मैं आपको दिखाऊंगा। और आप भी बिल्कुल इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके इसी तरह विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो अपनी किसी भी बिजनेस को किक स्टार्ट कर सकते हैं।